चलो आपको हमारे पिताजी महाराज जी की स्थापित की हुई गौशाला थी, उसी में रहते थे। लेकिन भोजन करने के लिए, और छोटे भाई का घर था गांव में, तो वहां भोजन करने के लिए आए थे, मैं भी था साथ में। तो भोजन करते करते ही वो बेहोश जैसे होने लग गए। तो मैंने नाड़ी देखी, कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो हमने कार की पिछली सीट में लिटा करके और उनको कहा चलिए आपको गौशाला में ले चलते हैं, क्योंकि महाराज जी ने कहा था इनका शरीर गौशाला में शांत होना चाहिए। तो मुझे लगा इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, तो ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो गौशाला तो लेके चलो। तो हमने कहा आपको गौशाला लेके चलते हैं। तो पिताजी को इतना होश आ गया उसमें, गाड़ी में लेटते लेटते मुझे बोला, देख तू डॉक्टर है, कहीं बीकानेर की तरफ मत ले जाना, क्योंकि हमारा गांव बीकानेर से 70-75 किलोमीटर है और मैं वही मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। तो इन्होंने सोचा ये ले जाके हॉस्पिटल में डाल देगा। तो मुझे कहा, देख भाई मुझे हॉस्पिटल में मत ले जाना तुम। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन वो रास्ते में भी पूछते गए, क्योंकि गौशाला तक जो रास्ता है वो बाएं घूमने से गौशाला आती है, दाएं घूमने से बीकानेर आता है। तो मैंने कहा आप विश्वास रखिए, हम आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, और जो कुछ इलाज है शुद्ध दवाई से वो हम यही करेंगे। तो फिर उनको वहीं रखा और उनका गौशाला में ही रात को शरीर शांत हो गया। भगवान नाम सुन रहे थे और हम लोग सब कीर्तन कर रहे थे। तो ऐसे ही माता जी का शरीर शांत हुआ, तब भी उनको गौशाला से गोबर गोमूत्र लाके नौका लगा के उसके ऊपर उनको पहले तो बिस्तर पे थे, फिर लगा अब शरीर नहीं रहेगा, तब नीचे उनको गोबर गौमूत्र का चौका लगा के लिटा दिया। और उनसे उनके बाल कृष्ण की इष्ट था, तो बाल कृष्ण की तस्वीर उनके पेट पे रख के उनको कहा ये कौन है, बोले बाल कृष्ण है हमारे। तो बस उन्हीं के कीर्तन के साथ ही उनका शरीर गया। तो ये कैसे हुआ कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रखी थी, इसलिए बच्चों ने भी यही किया। नहीं तो यही होता है कि अच्छा बीमार हो गए हॉस्पिटल ले जाके पटक दो। अब वहां पर पिताजी हमेशा ही कहते थे तुम ले जाके वहां पटक दोगे, अब फिर वहां पर ये स्वीपर लोग है, यही हमारे को उठाएंगे और यही हमको खिलाए पिलाएंगे, यही सब करेंगे और हमारी दुर्गति होगी। हमने कहा ये नहीं होगा, आप चिंता मत करो। तो वैसे ही हुआ, उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी रही। और हमारे तो मन में पक्का ही था कि माता पिता की जो आज्ञा है वही करो, और शुद्ध दवाई हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो शुद्ध दवाइयां हमारी तरफ से जो अच्छी थी वो दे दी और शरीर उनका आराम से भगवान नाम सुनते सुनते चला गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें ऐसी शिक्षा बचपन से दी गई, तब हुआ। नहीं तो आजकल लोग क्या कहेंगे, हॉस्पिटल नहीं ले गए और लोगों के लो क्लास से ले जाकर हॉस्पिटल में पटक देते हैं। और आजकल प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो क्या दशा है, ये मैं क्या बताऊं आपको, कि वो पैसे के लिए उसको क्या क्या करते रहते हैं। सरकारी में फिर भी उस तरह की अभी तक अत्याचार नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ किसी तरह की साफ सफाई नहीं है, किसी तरह की केयर नहीं है। वहाँ वो बात है, वहाँ कोई न अच्छे बिस्तर है, न कोई अच्छी व्यवस्था है। आप लोग क्षमा करेंगे, मैं आज एक दूसरे टॉपिक पे चला गया। वो इसलिए चला गया कि ये अगर बच्चों को हम नहीं लगाएंगे तो अंत में हमारी भी दशा खराब होनी है और उनकी भी खराब होगी, क्योंकि वो सत्संग में नहीं लगे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई आप अपने अपने बच्चों को लगाओ। अब बड़े हो गए तो भी अपने कहो तो सही कि बाबू हफ्ते में एक दिन तो बैठा करो, अब तुम्हारा संडे को ऑफिस नहीं है तो तुम आओ बैठो, या तुम्हारे आज संडे को दुकान की छुट्टी है या व्यापार की छुट्टी है तो आओ बैठो। एक दिन भी सप्ताह में आएंगे तो वो संस्कार जरूर पड़ेंगे। क्यों? ये सत है, सत है, वो पकड़ लेता है। महाराज जी कहा करते थे कि हिड़के कुत्ते की लाड़ है, लाग जावे तो पागल हो यही सरे। तो हिड़किया कुत्ता, आप जो मारवाड़ी नहीं समझते हैं उनको बता देता हूँ, ये जो पागल कुत्ते हो जाते हैं रेबीज के कारण,
वो उनकी लाल लग जाती है तो वो हिड़काव उड़ जाता है, यानी पेशेंट को रेबीज हो जाती है। रेबीज होने पे मरना ही पड़ता है आजकल, अब तक भी उसकी कोई दवा नहीं है। तो संतोष भाई क्या कहती हैं, चलो सुन लेते हैं। अच्छा, प्रणाम। हाँ प्रणाम, आप क्या बोलते हैं, बोलिए। बहुत सुंदर आपने कहा, ये तो आज तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ। आपने जो बातें बताई वो हमको इतनी मतलब सभी के लिए प्रेरणादायी है। बच्चे तो सब सुन ही रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, पूरा परिवार सब सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आपके पिताजी बहुत ही वास्तव में, क्योंकि रामचंद्र दास जी महाराज के अनन्य भक्त थे वो। हाँ, वो तो उनके साथ वर्षों से उनके साथ उनका सत्संग करते थे। हमें भी हर गर्मियों की छुट्टियों में 1.5-2 महीना अपना सारा काम बंद करके और वहीं सत्संग सुनाते थे हमको। और भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार तो हमारे गांव के रत्नगढ़ के, लड़का हूँ, तो बहुत ही वो तो बड़े ऊंचे संत थे। तो उनके साथ उनकी दोस्ती थी। तो ये जो समय आज आपने हमको दिया, इतनी बातें बताई, इससे सबको सीखने को मिलेगा। कल मैं जुड़ नहीं पाया, कारण मुझे ये गीता का आरती करनी थी। तो वो आरती अपने इसमें साधक संजीवनी में, तो आरती का टाइम तो 8:30 बज गई उसमें। तो 8:30 40 तो वैसे ही बंद हो जाता है, इसलिए मुझे भेज जाएगी, मैं कल जुड़ नहीं पाया। तो ये मैं कम से कम ये आपके आने से हमको हिम्मत रहती है, संबल मिलता है, इसलिए हम तो याद कर लेते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रणाम प्रणाम। हाँ संतोष भाई बोलिए। प्रणाम। हाँ राम प्रणाम जी साहब। राम राम जी साहब, देखो आपके पिताजी ने आपको लगाया, ये रास्ते लगाया, तो अंतिम समय में उनका उन्हीं भगवान के अनुसार सब किया नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल। कभी हुआ नहीं। आप वो संस्कार में नहीं होते तो कहाँ से करते हैं आप? हाँ नहीं तो क्या होता है, ले जाके अस्पताल में पटकते हैं। बच्चे भी ये सोचते हैं भाई हम मर जाए, इनका अच्छा से अच्छा इलाज कराओ। अब वो अच्छा से अच्छा का मतलब ये है कि एकदम नरकों में जाने की तैयारी। उनका प्राण प्रयत्न था कि ये मेरे बच्चे भगवान में कैसे लगे। तो देखो उनका अंतिम समय कितना बढ़िया गया, कीर्तन में गए वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पिताजी तो इतने डिवोटेड थे महाराज जी के कि एक बार महाराज जी क्या है कि जैसे ये भाई जी का शरीर शांत हुआ तो अब गीता वाटिका से कल्याण का प्रकाशन होता था। गीता प्रेस से थोड़ी दूरी पर थी गीता वाटिका। महाराज जी वहीं, वो भाई जी वहीं विराजते थे और वहीं वो सारा उनका संपादन का कार्य वहीं होता था, वहीं उनका ऑफिस था। तो उनका शरीर शांत हो गया तो वहाँ ट्रस्टियों ने कहा स्वामी जी महाराज से कि अब आप संभालिए ये संपादन का कार्य। तो महाराज जी ने मेरे से कहा कि भाई अपने अब संपादन का काम करना होगा तो तुम हमारे साथ रहो। अब मैं उस टाइम में सरकारी हॉस्पिटल में था तो कैसे छुट्टी मिले या कुछ ऐसा ही था। तो मैं पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा अपने सब छोड़ छाड़ के वहीं चलो, अब गीता प्रेस में ही रहेंगे जब तक स्वामी जी महाराज की आज्ञा है तब तक। तो अपना सब बोरिया बिस्तर समेट के हम लोग गोरखपुर चले गए। और मेरा परिवार भी था, वो पत्नी और छोटा बच्चा था, उसको ही लेके वहीं चले गए। और वहीं पर ही एक सत्संगी भाई ने मकान 1-2 कमरों का दे दिया, उसमें रहने लग गए। अब वो भोजन की व्यवस्था और वो जो थी वो जैसे तैसे हो रही थी। अब वो उधर से जितना आ रहा था पैसा उससे काम चल रहा था, फिर वो आना बंद हो गया। तो महाराज जी की कृपा से ही चलता रहा। तो 2-3 साल वहीं रहे महाराज जी के साथ ही। तो ये इसलिए हुआ कि पिताजी ने कह दिया आपने भले ही डॉक्टरी छोड़ दो अपने, तो बस महाराज जी का वही करना है। तो ये कितनी एक विशेष बात थी। और हमारे भी ये था भाई, शिक्षा यही मिली हुई थी कि भाई पिताजी जो कहे वही करो। तो वो महाराज जी सुनाया करते थे वो तुलसीदास जी वाली बात कि अनुचित उचित विचार तजी जो पाले पितु बैग। जो बच्चा ये विचार ही नहीं करता पिताजी ने उचित कहा है कि अनुचित कहा है। जैसे राम जी को वन भेजने के लिए कैकेयी ने कह दिया तो
कौशल्या जी ने कहा मैं बड़ी हूं इसलिए मैं कहती हूँ मत जाओ। तो उन्होंने उस बात का सहारा लेकर के और अयोध्या में रहना पसंद नहीं किया और कह दिया, वो चाहे विमाता है कुछ भी है पर कह दिया तो कह दिया। और पिताजी ने भी कह दिया, वचन उनके हैं तो मैं तो जाऊंगा। तो जो हमारे ये संस्कार पड़े हुए थे कि भाई पिताजी जो कह दे वो कर लो, उसमें अपना तो कल्याण ही है, ये डॉक्टरी तो आती जाती रहेगी। सो वही बात हुई, तो हम छोड़ करके 2 साल 2.5 साल वहीं रहे। अब फिर प्राइवेट में ज्वाइन हो गए। तो ये ऐसा चला। तो आपके सामने ही है सारी स्थिति। तो जैसे इन्होंने संतोष भाई ने कही वही बात है कि उनका जीवन तो, हमारा जीवन तो सुधरा ही और उनका मरण भी सुधरा कि भाई माता पिता ने कह दिया आपने वैसे ही करना है, हॉस्पिटल नहीं ले जाना, नहीं ले जाएंगे, अपने घर में ही जो शुद्ध दवाइयों से। भाई देखो उम्र तो कोई बढ़ा सकता नहीं और बाकी है अपनी तरफ से शुद्ध दवाइयों से इलाज करो और जो ठाकुर की इच्छा है वही होगा। तो वैसे ही हुआ। तो इसका उपसंहार कर देते हैं, समय तो आज काफी ले लिया, पर इसका अर्थ यही है कि बच्चों को अगर हम लगाएंगे तो हमारा जीवन भी सुधरेगा और उनका जीवन भी सुधरेगा। तो अब देवकी जी से बात कर लेते हैं। देवकी जी आज साधक संजीवनी सुनाने वाले थे, तो मैंने अपना ही कथा कहानी चालू कर दी और मेरी बेटी भी सुनती है गीतू, वो सोच रही होगी आज ये कौन सी कथा चल रही है। और उधर जयपुर में वो पत्नी भी जुड़ी हुई है और सब सोच रहे होंगे आज ये कथा शुरू हो गई है। हरिओम जी ने एक दूसरा ही कोई विषय बोलने के लिए बोला था, लेकिन आज समय हो गया, फिर बाकी देखा जाएगा बाद में। उन्होंने कहा था कि संसार के सारे सुख है वो दुखमय है, वो कैसे है ये बताइए। तो आज तो समय नहीं रहा, फिर कल अगर याद दिलाएंगे तो होगा, हो सकता है, होगा का क्या पता है। तो हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए साधक संजीवनी में से। नारायण 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 नारायण। 127 पृष्ठ पर कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोष्ठो कर्मणि। कर्मणि कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तुम कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। इसके अंतर्गत चल रहा था 129 पेज पर तीसरा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। अच्छा, कर्म नहीं है तो दूसरा पैराग्राफ तो बाई तरफ या दाहिनी तरफ? दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ दो कर्म नित्य नहीं है ये। हाँ हाँ, प्रश्न संख्या 129 दाहिनी तरफ दूसरा पैरा जी। कर्म नित्य नहीं है क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है, तथा उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं नित्य है। नित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ठीक ऐसा समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्कामता होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। वाह वाह। तो जो नित्य कर्म क्रिया जितनी भी है वो उसका आरंभ और अंत होता है, इसलिए वो नित्य नहीं है और इसलिए उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है, क्योंकि फल भी मिलता है तो वो मान लो धन मिला तो वो जा सकता है, यश मिला तो अपयश में बदल सकता है, स्वास्थ्य मिला तो बीमारी आ सकती है, तो उनका भी संयोग वियोग होता है, वो भी अनित्य है। लेकिन
हमारा स्वरूप है वो नित्य है, इसलिए हमारे स्वरूप को न तो कर्मों से कोई लाभ होता है और न कर्म फल से ही लाभ होता है। तो किससे लाभ होता है कि निष्काम भाव से यदि कर्म किए जाएं तो उनका जो परिणाम है वो हमारे स्वरूप की प्राप्ति है, अर्थात स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तो निष्काम कर्म का मतलब क्या है कि सेवा तो करें लेकिन कुछ न चाहें। हनुमान जी महाराज का कर्मयोग की परिभाषा है उनके शब्दों में, काम आ जाओ कुछ मत चाहो। और इसको अगर विस्तार से कहें तो न यहाँ चाहो न वहां चाहो, अर्थात न इस लोक में कुछ चाहो और न इससे परलोक में हमको कुछ मिलेगा, स्वर्ग मिलेंगे और वो मिलेगा ये मिलेगा, कुछ नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस केवल सेवा कर दो। तो सेवा कर देते हैं तो कुछ तो फल मिलना चाहिए, तो सेवा का फल है त्याग। तो इसका अर्थ क्या, जो हम लोग कहते हैं ना ममता नहीं छूटती, तो ममता इसलिए नहीं छूटती कि हम सेवा नहीं करते। तो ममता का त्याग, इसकी सामर्थ्य आती है यदि हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं। तो आज इस विषय में 3 से 4 वाले में एक प्रश्न पूछा था एक बहन ने कि ममता से किस तरह से छूट जाती है, सेवा से किस तरह ममता छूट जाती है, ये प्रश्न किया था। तो मैंने इसके उत्तर में एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके दादा दादी बूढ़े हो गए, अब वो बिस्तर पे पड़े और आप ही उनको भोजन कराओ, आप ही उनको स्नान कराओ, आप ही उनको लेट्रिन बाथरूम कराओ। ऐसा आप कितने दिन करते हैं? साल 2 साल में ऐसा हो जाता है भगवान इनको उठा ले। तो ये ममता छूट गई, तभी तो कह रहे हो इनको उठा ले, क्योंकि सेवा करी है तो ममता टूट गई। तो सेवा से ममता टूट जाती है। तो इसलिए जो ये कहते हैं ममता नहीं छूटती तो सेवा करो, ममता त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी, अर्थात ममता का त्याग और कामना का त्याग। तो सेवा से त्याग का बल आता है। तो जो कहते हैं कामना नहीं छूटती, ममता नहीं छूटती, सेवा करो। इसलिए भगवान ने भी गीता में ये बात साफ कही है कि संन्यासस्तु महाभाव दुखम आप्तुम अयोग्यता। ये जो ज्ञान योग है, जो कर्मयोग का आचरण नहीं करेंगे अर्थात सेवा नहीं करेंगे, उनके लिए कठिनता से ज्ञान योग की प्राप्ति होगी। दुखम आप्तुम अयोग्यता है। जिन्होंने योग अर्थात सेवा का जिन्होंने आचरण नहीं किया है, उनके लिए असत का त्याग है वो कठिन हो जाता है। असत खाली ये कहने से असत का अभाव है, ऐसे कहने से काम चलता नहीं। वास्तव में सेवा करने से ममता कामना छूटती है, तब असत का त्याग स्वतः हो जाता है। ये बात आ गई। तो आज यहीं तक ही हो पाएगा। अब कुछ सेकंड बचे हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मूक सत्संग करें, शांत हो जाए।